नमस्कार, मैं पंकज शर्मा हाजिर हूं आप सबके बीच में ज्योतिष दर्शन एस्ट्रो एंड वास्तु के माध्यम से। हमेशा आपको ज्योतिष के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां दी जाती है, लेकिन आज का वीडियो है एक ऐसे महा उपाय के बारे में जिसमें आपको ना कोई रत्न पहनना है, ना कोई बीज मंत्र करना है। वह महा उपाय है कैंची धाम के श्री नीम करोली बाबा महाराज। श्री नीम करोली जी महाराज का यह महा उपाय आपकी जिंदगी बदल देगा। यह महा उपाय यह है कि आपको नीम करोली बाबा के लिए अर्जी लगानी होगी। अर्जी इस तरह से लगानी है कि हे बाबा, मैं आपका शिष्य के रूप में आप मुझे स्वीकार करें और आपकी समस्या आप उस अर्जी में बाबा को बता देवें और आपकी जो समस्या जो दुख है वह बाबा के चरणों में आप रख देवें। देखिए कि बाबा आपकी अर्जी को कैसे स्वीकार करते हैं। चरणों से उठा के हाथ पकड़कर बाबा आपको गले कैसे लगाते हैं। तो यह जानकारी आप लोगों के बीच में मैं लेकर आया हूँ 20वीं सदी के सबसे महान संत आध्यात्मिक गुरु श्री नीम करोली बाबा के बारे में। कहा जाता है कि जब नीम करोली बाबा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो वह कृपा इतनी होती है कि भक्तों के हर तरह के दुख और कष्ट वह हर लेते हैं। बाबा के अनन्य भक्तों में स्टीव जॉब्स एप्पल के सीईओ से लगाकर फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग तक आते हैं। जूलिया रॉबर्ट्स हॉलीवुड की अभिनेत्री से लगाकर भारत के मशहूर पॉलिटिशियंस गुलजारी लाल, नंदा लाल बहादुर शास्त्री जी तक आते हैं। और कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को तो जब वो दर्शन करने आ रही थी तो बाबा कुछ समय के लिए वहाँ से निकल गए थे। हालांकि बाद में इंदिरा गांधी को भी सूत्रों ने बताया कि बाबा ने दर्शन दिए थे। और इस तरह से चौधरी चरण सिंह, जब कैंची धाम मंदिर बनना था तो उस मंदिर की जमीन के लिए जब पता चला कि वहाँ के वन मंत्री कौन है, तब बाबा ने चौधरी चरण सिंह को बोला था। उन्होंने वन विभाग की वो जमीन बाबा के आशीर्वाद से बाबा के चरणों में भेंट कर दी थी। फॉरेस्ट अफसर ना कर चुके थे कि यह जमीन तो बाबा आपको किसी भी हालत में नहीं मिलेगी, लेकिन बाबा का ऐसा चमत्कार हुआ कि बाबा के कहने पर, एक बार कहने पर ही कहा कि बाबा जितनी जमीन मांगते हैं, अफसर को बोला कि उससे 3 गुना जमीन बाबा को दे दी जाए। तो यह है बाबा की महिमा। वही व्यक्ति बाद में जाके भारत का प्रधानमंत्री बना। बाबा ने बोला कि तू बहुत अच्छा आदमी है, बोलता थोड़ा तीखा है, तो कहा कि बहुत ज़्यादा कम समय में तू भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। तो वैसा ही हुआ, थोड़े से समय बाद बने, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए बन पाए। तो बाबा के बहुत सारे चमत्कार हैं। बाबा के चमत्कार शुरू होते हैं सबसे पहली चमत्कार की कहानी से। कहा जाता है कि बाबा एक रेल में यात्रा कर रहे थे। एक रेल में यात्रा करने के दौरान जो टीसी था, एंग्लो इंडियन था, उसने बाबा को रेल से नीचे उतार दिया। बाबा फर्स्ट क्लास पे बिना टिकट सफ़र कर रहे थे। बाबा को कुछ ही दूर आगे जाना था। जब बाबा को नीचे उतारा तो बाबा ने कहा बस मुझे कुछ दूर ही जाना है, मुझे जाने दो। तो कहा नहीं, आपके लिए ये रेल है नहीं, आप उतर जाइए। जैसे ही बाबा नीचे उतरे, ट्रेन वहाँ से आप यकीन मानिए 1 इंच भी आगे नहीं खिसकी। आगे खिसकना तो दूर की बात, वह रेलगाड़ी चालू तक नहीं हुई। तो सबको पता चला कि ये चमत्कारी बाबा है। जब किसी ने जाकर, जो बाबा को जानते थे, टीसी को बोला कि इन्हें आप वापस रेल में बिठा दीजिए तभी ये रेल चलेगी। तो उन्होंने जाकर बाबा से आग्रह किया कि बाबा आप आइए। तो बाबा ने कहा नहीं, तू चला के दिखा भाई अपनी रेल। तो कहा बाबा हमसे गलती हो गई, क्षमा चाहते हैं हम, आप आइए। महाराज जी जब रेल में जाकर बैठे तब रेल फिर से चालू हुई। तब बाबा ने कहा कि मैं यहाँ से तब चलूँगा जब यहाँ पर तुम एक स्टेशन बनवाओगे। हाथों हाथ एक स्टेशन का प्रावधान लिया गया और नीम करोली स्टेशन आज भी उस जगह पर मौजूद है। यह तो हुई एक चमत्कारी घटना। इसके बाद दूसरी चमत्कारी घटना मैं आपको बताता हूँ कि बाबा उनके अनन्य भक्तों के पास जब जब संकट होता था तो खुद चले जाते थे। जैसे आप बाबा से जुड़ेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपको जब जब संकट होगा, बाबा अपने आप अपना हाथ बढ़ाएंगे और किसी न किसी रूप में या किसी न किसी माध्यम से आपको संदेश भेजेंगे या आपसे जुड़कर आपकी जो समस्या है उनका समाधान करेंगे। बाबा के अनन्य भक्त थे। एक दंपत्ति थे, दंपत्ति के घर पर अचानक से शाम को बाबा पहुंच गए। बाबा ने कहा कि खाने में क्या है, कुछ खिला दो। वो अचानक से भौचक्के रह गए कि बाबा इस समय अचानक से कैसे आए हैं। फिर भी उन्होंने कहा बाबा की जो मर्जी है
बाबा करते हैं तो सब कुछ सोच समझ कर करते हैं। बाबा ने उनके साथ में भोजन किया। भोजन करने के बाद बाबा ने कहा कि आज मैं तेरे घर पे ही सोऊंगा। तो उसने कहा कि बाबा बिल्कुल, उनके पास में जो व्यवस्था थी उन्होंने वो व्यवस्था कर ली और बाबा को वहाँ पर सोने के लिए उन्होंने एक तख्त पर एक चादर बिछा दी, बिस्तर लगा दिया और एक कंबल दे दी। बाबा थोड़ी देर बाद गहरी नींद में चले जाते हैं और कराहने लगते हैं। उनके कराहने की आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है, बहुत चिल्लाते हैं, कराहते हैं। उन दंपत्ति की हिम्मत नहीं हुई कि बाबा को जाकर वो उठा दे और पूछ ले कि बाबा क्या हुआ। वो घबरा तो रहे थे कि बाबा की नींद खराब हो जाएगी अगर बाबा से पूछेंगे तो, लेकिन उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि ये प्रयास कर ले, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत नहीं हुई। तो वो वहीं बैठे रहे सुबह तक। जब सुबह बाबा उठे तो बाबा ने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है। एक काम करो तुम, मैं जब स्नान करने चला जाऊँ और उसके बाद में अपने गंतव्य पर चला जाऊँगा, तब ये पोटली उठाकर गंगा में बहा आना। पोटली बहुत भारी हो चुकी थी। उन्होंने जब हाथ में ली तो बाबा ने कहा कि इसे खोल कर मत देखना, और बाबा का कहा सब मानते थे। बाबा जो कह देते थे सब कर लेते थे। बाबा उठते थे तो सब पीछे पीछे सब उठ जाते थे। बाबा कहीं चलते थे तो पीछे पीछे सब चले जाते थे। ये बाबा की महिमा थी। तो बाबा ने कहा कि ये पोटली गंगा में प्रवाहित कर आना। दंपत्ति उसे प्रवाहित कर आए। बाबा ने कहा, जाते जाते वक्त उनसे कहा कि 1 महीने बाद तेरा बेटा आएगा। तो उनको आश्चर्य हुआ कि बाबा कह रहे हैं 1 महीने बाद आएगा, लेकिन उनको ये भी था कि हाँ, बाबा ने कह दिया तो आएगा। 1 महीने बाद उनका बेटा फौज से आता है। वह द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई के लिए गया हुआ था। तो आकर बाबा के बारे में वो कहता है कि एक ऐसा चमत्कार मेरे साथ में हुआ पिताजी माताजी। मैं जब एक रात को 1 महीने पहले की उस समय की घटना है, जैसे ही उन्होंने बताई, दंपत्ति हक्के बक्के रह गए, एक दूसरे का मुंह देखने लग गए और उनकी आंखों में आंसू आने लग गए और बाबा को उन्होंने हाथ जोड़ा और मन ही मन प्रणाम करने लगे। बेटे ने कहा कि जब मैं लड़ रहा था तो दुश्मन की तरफ से इतनी गोलियां चली, पूरी रात इतनी गोलियां चली कि मेरे साथ में जितने सैनिक लड़ रहे थे सबको गोलियां लग गई। मुझे पता नहीं कौन सी शक्ति बचा रही थी, एक भी गोली मुझे नहीं लगी। सारी गोलियां मेरे आसपास से होकर निकल कर जा रही थी। तो यह दूसरा वाकया है जब बाबा का चमत्कार आपको मैं बता रहा हूँ। पहला चमत्कार रेल वाली घटना और दूसरी ये घटना। तो किस तरह बाबा ने अपने अनन्य भक्त के जो पुत्र थे उनका जीवन बचाया। तीसरी एक और घटना है कि एक बार बाबा के कैंची धाम में भंडारा चल रहा था। जब वो भंडारा चल रहा था तो वहाँ जब घी, किसी ने आकर चुपके से कहा कि घी खत्म हो गया है, घी की व्यवस्था करें। बाबा ने सुन लिया। बाबा ने जैसे ही सुना, कहा घी खत्म हो गया, एक काम करो, कनस्तर लो, कनस्तर लो और नीचे जाओ और नदी में से भरकर लेकर आ जाओ। तो सबको बड़ा अचंभा हुआ कि बाबा ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन बाबा की इच्छा थी। जो बाबा की इच्छा होती है उसको कोई नकार नहीं सकता, और बाबा का जो आदेश हो जाए उसे कोई मना नहीं कर सकता। भक्तजन कनस्तर लेकर गए, नदी से जब पानी लेकर आए तो कनस्तर में जब उनको खोल के देखा तो वो घी बन गया था। उसी से फिर प्रसाद बना। प्रसाद की महिमा ऐसी है कि बाबा जो प्रसाद, बाबा अपने भक्तों से भी कहते हैं कि आप प्रसाद खिलाओ, मतलब आप भक्ति करना चाहते हो तो लोगों को कुछ ना कुछ खिलाते रहो। बाबा भी उनके वहाँ जो भी आते थे उनको खाली पेट नहीं जाने देते थे, सबको प्रसाद देते थे। तो इस तरह से यह तीसरी घटना हो गई। और चौथी घटना एक ऐसी हुई कि बाबा एक बार किसी नाई की दुकान पर गए। नाई की दुकान पर जब वो गए तो उससे बोला कि मेरी दाढ़ी बना दे। तो दाढ़ी वो बनाते वक्त नाई रोने लगा। कहा कि बाबा, मेरा एक बेटा है जो पता नहीं बाहर चला गया कमाने के लिए, लेकिन कभी उसने वापस संपर्क नहीं किया। तो बाबा ने कहा, आधी दाढ़ी बनी हुई थी, कहा कि तू 2 मिनट रुक, मैं आता हूँ। बाबा वहाँ से गए और 2 मिनट बाद वापस आए। वापस आते ही बाबा ने कहा कि अब बना दे। तो उसने कहा कि बाबा आप कहाँ गए थे? तो कहा मेरे कोई काम हो गया था, मैं चला गया था। तो उसने दाढ़ी बनाई बाबा की। कुछ समय बाद उसका नाई का बेटा लौट कर आता है और उसके पिता से कहता है कि मैं एक बार होटल में काम कर रहा था। वो वहाँ बाहर जाकर किसी होटल में काम करने लग जाता। मैं वहाँ काम कर रहा था, एक वृद्ध महात्मा आए, उनकी आधी दाढ़ी बनी हुई थी। उन्होंने मुझे आकर कहा
कि तेरा पिता तेरी चिंता कर रहा है, तुझे याद कर रहा है और तू यहाँ बैठा है, तो उसी क्षण मुझे आना पड़ा। तो इस घटना से भी बाबा के चमत्कार के बारे में सोचा जा सकता है कि बाबा कैसी शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति, ऐसा आध्यात्मिक गुरु जो इस भारतवर्ष को बहुत ही वरदान के रूप में मिला। कहा जाता है कि बाबा साक्षात हनुमान जी के अवतार थे, बाबा हनुमान जी थे। वहाँ रहने वाले बहुत सारे भक्तों ने कई बार ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे रहस्य देखे जिनसे वो नकार नहीं पाए कि ये स्वयं हनुमान जी थे। वो रात रात भर सोते नहीं थे। जब भक्त पूछते थे कि बाबा आप सोते क्यों नहीं हो, तो कहते थे कि मैं हनुमान जी का दिया देखने जाता हूँ, हनुमान जी को दिया बुझने नहीं देता हूँ, अखंड ज्योत जलती रहती है। तो वो हनुमान जी का ही रूप थे। इस तरह से कहा जाता है कि इंसान खाए बिना तो रह सकता है, लेकिन सोए बिना नहीं रह सकता। बाबा सोते नहीं थे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चमत्कार है। बाबा के अनन्य भक्त देश और विदेश सब जगह फैले हुए हैं। मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपके जीवन में जो भी समस्या हो, आपके जीवन में जो भी कष्ट हो, आप बाबा की शरण में जाओ। और आपके साथ में होगा ये कि आप बाबा को ढूंढते ढूंढते जाओगे, उससे पहले बाबा आपको ढूंढ लेंगे, बाबा आपका हाथ पकड़ लेंगे, बाबा आपको उनकी शरण में ले लेंगे। महाराज जी जब उनकी शरण में किसी को ले लेते हैं तो उसके सारे दुख ले लेते हैं। उन्होंने जिस जिस को शरण में लिया उसके दुख ले लिए, हर लिए। मुझे भी अपनी शरण में लिया तो आप यकीन मानिए कि मेरे भी दुख उन्होंने हर लिए। तो इस तरह से एक ऐसी हस्ती, ऐसी शख्सियत, ऐसी शक्ति, दिव्य आध्यात्मिक चमत्कारी शक्ति जो आप लोगों की मदद कर सकती है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आपको जब जब संकट लगे, समस्या लगे, आपको लगे कि आप जीवन में समस्याओं से घिर चुके हैं, ऐसे संकट में हैं कि जहाँ से कोई समाधान नहीं है, तो आप बाबा नीम करोली की शरण में ज़रूर जाए। ज़रूर नहीं कि आप उनके धाम जा पाए, कैंची धाम, आप यहाँ से भी अर्जी लगा सकते हैं। जब बाबा का बुलावा आएगा तो बाबा आपको बुला लेगा और आप जाकर बाबा के दर्शन करें। और बाबा का एक विग्रह, आप एक फ़ोटो से ही आप बाबा से कनेक्ट हो सकते हैं। बाबा की फ़ोटो में ही इतनी शक्ति है कि वह आपको एक आध्यात्मिकता में बांध देगी। आप यकीन मानिए कि आप इतने आध्यात्मिक हो जाएंगे कि आप खुद विश्वास नहीं करेंगे कि बाबा से जुड़ने से पहले आप यही व्यक्ति थे क्या। आपके व्यक्तित्व में पूरा परिवर्तन आ जाएगा। आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाएंगे, आप दूसरों का ख्याल रखने वाले हो जाएंगे, आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेंगे। अगर आपको एंगर इश्यूज़ है उस पर आपकी पूरी पर्सनैलिटी बाबा चेंज कर देंगे, क्योंकि बाबा जब हाथ पकड़ते हैं तो इंसान को पूरा बदल देते हैं। तो ये कुछ चमत्कारी घटनाएं थी बाबा नीम करोली के बारे में। मैं पंकज शर्मा ज्योतिष दर्शन, एस्ट्रो एंड वास्तु के माध्यम से आप सब लोगों के बीच में लेकर आया था। आप बताना आप सबको कैसी लगी, नीचे कमेंट में आप ज़रूर लिखना। और बाबा नीम करोली के आश्रम कौन कौन जाकर आए हैं वो ज़रूर लिखना। और आप यदि बाबा के अनन्य भक्त हैं तो भी आप ज़रूर लिखना। और जय बाबा नीम करोली तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना। कैंची धाम की जय भी आप कमेंट में लिखना। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा आप सब पर कृपा बनाए रखे।